अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वेरिएबल होता क्या है और एक बेसिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और डाटा टाइप्स क्या हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स को ही मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा कि कैसे हम वेरिएबल को मज़ीद इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसमें से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख सकते हैं जो अवेलेबल होते हैं। मैंने आपको कहा था कि पाइथन हमारे पास ये करता है कि जो भी आप वैल्यू देते हो उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपका जो वेरिएबल है ये उसकी वैल्यू को, उसकी टाइप को चेंज कर देता है। अगर तो विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू है तो ये उसको इंट बना देगा, अगर डेसिमल पॉइंट वैल्यू है तो ये उसको फ्लोट बना देगा, और अगर स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग बना देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है, जिस समय यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ z और इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब भी इंटीजर और फ्लोट वैल्यू लेंगे वो विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट होगी, और जब भी स्ट्रिंग लेंगे तो उसको हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में हमेशा डिक्लेयर करते हैं। जिस समय यहाँ लिख देता हूँ HBSS में लिख देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार x की टाइप में देखूँ क्या है, तो इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है। जहाँ पर मैंने x को प्रिंट किया है, मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप का फंक्शन जो है वो मुझे बताएगा कि जो x वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है। मैं इसको भी टाइप कर देता हूँ, और इधर तीसरी एक स्टेटमेंट जो कि z है मेरे पास स्ट्रिंग, उसको भी प्रिंट करके उसकी भी टाइप चेक कर लेता हूँ। तो अगर आपने किसी भी वेरिएबल की टाइप देखनी हो, आपको पता ना चल रहा हो कि इसकी टाइप कौन सी है, तो आप टाइप के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ और आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ। देखें, जो पहली आउटपुट है उसने मुझे इंट दिखा दिया, तो ये तो मुझे पता है क्योंकि एक्स की टाइप जो है वो इंट बनती है, इसमें विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर है। जो दूसरा है उसका उसने मुझे फ्लोट दिखा दिया, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है तो इसकी टाइप जो है वो फ्लोट बनती है। और जो तीसरा है z, उसके अंदर स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में वैल्यू मौजूद है, तो उसकी टाइप उसने मुझे स्ट्रिंग दिखा दी। तो आप इस तरीके से किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक कर सकते हैं टाइप का फंक्शन यूज़ करके, ठीक है। अब मैं आपको मज़ीद कुछ वेरिएबल के साथ चीज़ें बता देता हूँ जो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मैं 2-3 वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो आप वो एक लाइन में भी कर सकते हो। जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ a = b = c = 10। ज़रा स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। मैंने a को b के इक्वल कर दिया, b को c के इक्वल कर दिया और c को 10 के इक्वल कर दिया। मतलब a b c इन तीनों में मैंने 10 वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी। आप देखो एक ही लाइन में आपने तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दिया। अब अगर मैं इधर प्रिंट करूं तीनों को, प्रिंट a, फिर उसके बाद प्रिंट b एंड आफ्टर दैट प्रिंट c, अगर मैं ये 3 काम करूं और इसको रन करूं तो अब आप देखिए कि वो मुझे इन तीनों में 10 वैल्यू को स्टोर करके दे रहा है। तो आप इस तरीके से एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई मैं एक ही लाइन में 3 वेरिएबल्स को 3 डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं वो कैसे करूँ? तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। इधर लिखना है a, b, c = अब क्योंकि इक्वल से पहले हैं 3 वेरिएबल्स a, b और c, तो हमें इक्वल के बाद भी 3 वैल्यूज़ देनी है, और वो भी कॉमा सेपरेटेड 10, 20, 30। इसको मैं पहले रन करता हूँ, फिर मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। अब देखो हुआ ये कि मेरे पास इक्वल से पहले 3 वेरिएबल्स थे कॉमा सेपरेटेड, और इक्वल के बाद 3 वैल्यूज़ थी कॉमा सेपरेटेड। उसने जो पहली वैल्यू थी 10 वो a को दे दी, जो दूसरी वैल्यू थी 20 वो b को दे दी, और जो तीसरी वैल्यू थी 30 वो c को दे दी। तो इस तरह क्या होता है कि ये तीनों वैल्यूज़ एक ही लाइन में असाइन हो जाती हैं। अदरवाइज हमें इस ऑप्शन के साथ जाना पड़ता नहीं। ये देखिए, जैसा मैंने x और y को डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन किए हैं 2 डिफरेंट लाइंस में, तो आपका इस तरीके से एफर्ट और टाइम बच सकता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ अगर पाइथन में असाइन करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को यूज़ करके एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ मज़ीद चीज़ें थी वेरिएबल की जो मैंने मुनासिब समझा आपको बताना, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, या नीचे एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर मुझसे पूछें। मैं कोशिश करूँगा आपको लाजमी जवाब दूँ और आपके जितने भी क्यूरीज़ हैं उनको रिजॉल्व करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।